नाज़रीन, हर इंसान चाहता है कि वो खूबसूरत लगे और बनना संवरना जो है हर औरत की ख्वाहिश होती है। और इसके लिए ख़वातीन बहुत से हरबे भी इस्तेमाल कर रही होती हैं कि किस तरह जो है अपनी वो नेचुरल ब्यूटी जो है उसको इन्हांस करें और जो है अपनी स्किन को किस तरह से बेहतर करें, हेयर और नेल्स को किस तरह से खूबसूरत बनाएं और मेकअप प्रोडक्ट्स किस किस तरह के यूज़ करें। ये ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला होता है। इसी पर बात करने के लिए कॉस्मेटोलॉजिस्ट हया देवान हमारे साथ मौजूद हैं। हया, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हया, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ख़वातीन का ये होता है कि मेकअप जो है उसको किस तरह का लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले यही है कि मेकअप आपकी स्किन पर तभी अच्छा लग रहा होता है जब आपकी स्किन बेहतर होती है। तो मेकअप से पहले जो है अपनी स्किन को जो किस तरह से ट्रीट किया जाए ताकि जब हम मेकअप करें तो वो खूबसूरत लगे। मेकअप में ऐसे है कि पहले हर बंदा कहता था कि मतलब मुझे मेकअप चाहिए जो कि नजर आए कि मेकअप शुड बी वेरी प्रॉमिनेंट। बट अब आपने देखा होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीवन वांट्स कि बहुत एक हमारी नेचुरल लुक आए। तो नेचुरल लुक हमारी तभी आती है जब हमारी स्किन प्रेप बहुत अच्छी होती है। स्किन प्रेप के लिए हर बंदे की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन होती है। बेसिकली आप देखें कि किसी की स्किन ड्राई है, किसी की स्किन ऑयली है, किसी की स्किन डबल टैन है। तो हर स्किन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले तो मेकअप से पहले अगर आपकी स्किन प्रेप ठीक होगी, स्किन की लाइफ अच्छी होगी, तो आप कुछ भी करेंगी तो वो मेकअप जो है वो आपका सेटल डाउन हो जाएगा। आप एक रूटीन अपनी बनाई जिसमें आपकी एक सनस्क्रीन होनी चाहिए। यू शुड यूज अ गुड सन फेस वॉश। आपकी एक डे क्रीम होनी चाहिए है, आपकी एक नाइट क्रीम होनी चाहिए। ये तो एक वो रूटीन है जो हर बंदे को यूज करनी चाहिए। इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है, मेल एंड फीमेल बोथ। जब आपकी स्किन प्रेप अच्छी रहती है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ब्रीथ करती है और उसके बाद कोई भी मेकअप यूज करेंगे तो आपकी मेकअप ऑक्सीडाइज नहीं होगा और आपका मेकअप बिल्कुल नेचुरल लगेगा। जी, ये तो आपकी रेगुलर अप्रोच है। लेकिन इसके अलावा हर स्किन डिफरेंट तरीके से ट्रीट होती है। लेकिन अब बहुत से लोग घरों के अंदर एक्स वाई जी बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं। हाँ जी। कोई चीज उनको सूट करती है, कोई नहीं करती। तो आई थिंक एक आपको थोड़ी सी स्पेशल एक राय जरूर लेनी चाहिए जो भी आपकी स्किन को डील आउट करता है। तो वो इस होम केयर के अलावा आपको गाइड कर पाएगा कि आपकी स्किन के लिए क्या बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा हया, हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है ख़वातीन को स्पेशली कि जो फाउंडेशन हमने यूज़ करनी है वो अपनी स्किन टोन के हिसाब से कैसे लें। पहले तो अब तो लोगों में इस हवाले से बहुत सी अवेयरनेस हो गई हुई है कि हमने अपनी स्किन टोन के हिसाब से बेस यूज़ करनी है। अदरवाइज़ उससे पहले तो यही होता था कि सबको ही गोरा होना होता था। अब ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है, लोग अपनी स्किन टोन के हिसाब से जो है मेकअप परचेज करना चाह रहे होते हैं। तो बेस्ट फाउंडेशन टेक्निक किस तरह कौन सी है जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी स्किन टोन के हिसाब से जो है फाउंडेशन बाय कर सकें? वेरी वेल सेड, आपने बड़ी ठीक बात कही कि नाउ द ट्रेंड्स हैव चेंज। लाइक जो पंजाबी में हम कहते हैं ना चिट्टा होना, नाउ दैट हैज गॉन। अब हर बंदा कहता है लाइक आई वांट अ वेरी नेचुरल टोन एंड द बेस्ट थिंग इज कि एवरीवन हैज स्टार्टेड, उन्होंने अपनी स्किन की अडेप्टेबिलिटी जो है वो स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, कलर अडेप्टेबिलिटी आ गई है उसको। तो आप देखें कि आपने पहले कैसे करना है अपनी स्किन। लोगों को यह अवेयरनेस अभी तक नहीं आई कि लोग एक ही कोई फाउंडेशन लेते हैं और वो अपनी स्किन पे अप्लाई कर देते हैं। और फिर कुछ देर बाद कोई कहता है कि मेरी स्किन ऑक्सीडाइज हो रही, ग्रे हो रही है, नीचे के पैच कवर नहीं हुए। तो जब तक आपकी बेस इक्वल नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन प्रेप इक्वल नहीं होगी, तब तक कोई भी बेस उसके ऊपर सेटल नहीं होगी। जो बेहतरीन तरीका होता है आपको बेस परचेज करने का, आपने अपने हाथ पे चेक करना होता है और उसके बाद क्योंकि जो हाथ होता है वो आपका नेचुरल कलर बताता है, वो आप अपनी स्किन के लिए लें। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ने भी कोई भी बेस लेनी है अपनी स्किन के लिए तो पहले वो उसकी प्रेप लाजिम करें, क्योंकि हर बंदे की स्किन के ऊपर पैचेस होते हैं। बिल्कुल ऐसे जब तक कलर करेक्शन नहीं होगी तब तक वो बेस आप डायरेक्ट कोई भी लगा लेंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी।
कहीं से कोई पैच बताएगी, कहीं से कोई पैच बताएगी। उसको कंसील कलर करें, मतलब अगर एक्नी है, बहुत सी लड़कियों को एक्नी का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, उनके हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो एक्नी प्रोन स्किन पे किस तरह से मेकअप किया जाए, उसको कंसील किस तरह से किया जाए? एक्नी प्रोन के डिफरेंट प्राइमर्स होते हैं। एक्नी प्रोन प्राइमर्स आपके वो होते हैं जो आपकी पोर्स को श्रिंक कर देते हैं। जब एक जगह आपकी पोर्स श्रिंक हो जाती है तो हम उनको कंसील करते हैं और उसके बाद हम अपनी एक जो भी हमारी जॉ लाइन की बेस होती है हम उसको अप्लाई करते हैं, तो आपकी सेटल डाउन बैठ जाती है। ठीक है। आया कुछ लोग जो होते हैं, मतलब डेली ऑफिस गोइंग जिस तरह लड़कियां होती हैं, वो चाह रही होती है कि नेचुरल लुक आए, एवरीडे मेकअप जो है हमारा ऐसा हो कि बिल्कुल हम नेचुरल ब्यूटी लगे। तो उसके लिए आई शेडो पैलेट किस तरह की चूज की जाए? मतलब लड़कियां होती हैं ना, हमारे डार्क सर्कल्स भी इतने हो जाते हैं, आईज भी ब्लैक हुई होती हैं, उसको ठीक है एक स्किन का जो हमारा ट्रीटमेंट है वो ज़रूर होना चाहिए, अपनी स्किन केयर लाजमी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये इश्यूज चल रहे हैं तो फिर किस तरह से उन चीज़ों को जो है वो हाइड भी किया जाए और आई शेडो पैलेट किस तरह की चूज की जाए? अब तो आप देखिए मार्केट के अंदर इतने ट्रेंड्स आ गए हैं कि आपके पास ऐसे पायलट्स आ गए हैं जिनके अंदर आपकी बेस भी है, आपकी कलर करेक्शन भी है, आपका टोन टू टोन आई शेडो भी है और आपका कॉम्पैक्ट भी है, 4 in 1 आ गए हैं। तो पहले तो आपको हर चीज के लिए डिफरेंट चीजें बाय करनी पड़ती थी, अब 1 पायलट इज मोर देन इनफ। और जो डेली टू डेली रूटीन की लड़कियां हैं, दे विल नॉट वांट कि हम एवरी डे बहुत ज्यादा बेस लगाएं, बिकॉज एक्सेस ऑफ एनीथिंग आपको पता है खराब बिल्कुल बिल्कुल, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। मार्केट में अब इतनी बीबी क्रीम्स आ गई हैं, इतने सनस्क्रीन्स आ गए हैं जो वैसे ही आपको स्किन को काफी हद तक इक्वल कर देते हैं। और उसके बाद आप कोई भी पायलट अपना ले लें, हमारे लोकल ब्रांड्स में भी बहुत ज्यादा ऐसे पायलट्स हैं, और अगर आप बाहर से लेना चाहते हैं कोई भी ब्रांड का तो वो ले लें। बट अब आप 4 in 1 पायलट लें जिसमें यू गेट एवरीथिंग, जो हैंडी भी होते हैं और उसके अंदर आप सारा ये काम कर सकते हैं। ठीक है। आया फ्लॉलेस बेस किस तरह बनाएं फाउंडेशन के साथ? आजकल हम देखते हैं इंस्टाग्राम पर लोग इस तरह की चीजें दिखा रहे होते हैं, लोगों को यही हो रहा होता है कि हमें भी बिल्कुल ऐसी ही स्क्रीन चाहिए है, हमारी स्किन जो है वो इस तरह की लगे, जब हम कैमरा के आगे आए तो वो फ्लॉलेस लगे, हमारी बेस भी। लेकिन ये भी चीज है कि उसमें फिल्टर्स यूज किए हुए होते हैं, जो हमारा स्किन टेक्सचर है वो तो बिल्कुल कवर नहीं हो सकता है ना 100%। एब्सोल्युटली, देखिए स्किन टेक्सचर जो है दैट कैन नॉट बी हिडन। आप कोई भी हमारे एक्ट्रेसेस ले लें, अब दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि रिंकल्स भी हैं, लाइंस भी हैं, स्किन ड्राई भी है, हर बंदे का टेक्सचर स्किन का डिफरेंट तरीके का है। एंड फिल्टर्स तो आपको सिर्फ एक फोन के हद तक, कैमरे के हद तक आपको कवर अप कर सकते हैं, लेकिन काफी हद तक हम अपने बेस को ऐसे सेटल डाउन कर सकते हैं कि हम अपनी स्किन की प्रेप जितनी अच्छी करेंगे, अपनी स्किन को जितना अच्छा रखेंगे, उतना हमारे स्किन के ऊपर मेकअप जो है वो सेटल डाउन बैठेगा, सेट हो जाएगा। जितनी हमारी स्किन प्रेप खराब होगी, फॉर एग्जांपल अगर हमारी स्किन बिल्कुल ठीक नहीं है, पैची है या ड्राई है और हम डायरेक्ट बेस पकड़ते हैं और लगा देते हैं, तो वो आपको कभी फ्लॉलेस लुक नहीं देगी। तो जितना आप मेकअप पे स्पेंड कर रहे हैं, आप अपनी होम केयर के ऊपर और अपनी स्किन लाइफ के ऊपर भी उतना ही स्पेंड करें, बिकॉज मेकअप हर वक्त तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। गुड स्किन जो है वो आपको बहुत एक कॉन्फिडेंस भी देती है, देन यू नो कि आप बहुत चीजें लेस इज मोर, कम आप लगाएंगे और आपकी स्किन जो है वो आपको अच्छा रिएक्ट करेगी, अच्छा जाएगी। अच्छा हया, कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है ना, तो उसके लिए मेकअप किस तरह का लेना चाहिए और मेकअप लेते वक्त किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होने चाहिए जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है? उन लोगों को अच्छी मेकअप की क्वालिटीज मार्केट में बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग बात करें इसकी वेरिएशन की, तो मार्केट में बहुत लोकल भी प्रोडक्ट्स हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, अगर आपका बजट अच्छा है तो हमारे मार्केट में बहुत लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो आपको स्किन के अडेप्टेबिलिटी पे बैठ जाते हैं। जैसे मैं आपसे अगर ऐसे बात करूँ तो पहले लोग स्टिक्स यूज करते थे, स्टिक बेसिस। Now the trend has changed and it has moved to liquid basis. तो जो लिक्विड मेकअप होता है वो आपकी स्किन से जितनी मर्जी सेंसिटिव हो, बट आपकी स्किन प्रेप हो तो वो आपको खराब नहीं करता। और जो आपकी स्टिक्स होती है वो आपकी स्किन से पैची भी करता है और आपकी स्किन के अंदर सेंसिटिविटी को और ज्यादा करता है।
बट आई सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होता है वो ये होता है कि आप चाहे सैलून में मेकअप कराइए, चाहे आप घर में मेकअप कीजिए, मेकअप की जो क्लीननेस होती है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अ गुड स्पॉन्ज, अ क्लीन स्पॉन्ज, आपकी अगर अपनी मेड बेस है तो वो यू मेक श्योर कि वो लिड किसी और पे यूज ना हुई हो। इस तरह की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि स्किन बहुत हर इंसान की बहुत एक सेंसिटिव सी चीज होती है जिसको खराब होते हुए भी ज्यादा टाइम नहीं लग रहा होता। आईब्रो ट्रेंड्स कौन से आजकल जो हैं वो चल रहे हैं? बिकॉज पहले आईब्रो की शेप डिफरेंट होती थी, हम देखते हैं पुराने जमाने में तो बिल्कुल बारीक सी लाइन सी होती थी और बाकी हेयर नहीं होते थे। फिर बीच में एक अलग सा ट्रेंड आया बहुत डार्क आईब्रोज का। तो अब कौन सा ट्रेंड जो है वो चल रहा है? आईब्रो ट्रेंड जो है दैट एक्चुअली वेरीज ऑन फेस टू फेस, बट वो जो आप थिन लाइन वाली बातें कर रही हैं दैट हैज गॉन नाउ। आप हर बंदे को नेचुरल लुक चाहिए होती है। और मतलब आई गेट क्लाइंट्स, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो माइक्रो ब्लेडिंग करा लेते हैं, जो पिगमेंट्स आईब्रोज में सेटल डाउन करा लेते हैं। बिकॉज आपकी अगर आईब्रोज बनी नहीं है तो आप समझें कि आपका हाफ से ज्यादा मेकअप डन हो गया है। जी बिल्कुल ऐसे। तो वो डिफरेंट ट्रेंड्स होते हैं, लेकिन जो आपको एक नेचुरल अप्रोच देते हैं, ना कि बहुत ज्यादा शार्प, ना कि बहुत ज्यादा थिन। लेकिन अब एक ट्रेंड ऐसे चला हुआ है जिसके अंदर हर बंदे को नेचुरल लुक चाहिए थिकर साइड के ऊपर। थिनर वो बहुत एक शार्प लुक देता था ना, वो खत्म हो गया है। अब नेचुरल लुक की तरफ आ गए। अच्छा, ये भी बता दें कि माएँ जो होती है ना बच्चों को कह रही होती है कि आईब्रोज नहीं बनवाने, अब नहीं बनवाने, अभी नहीं बनाने हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लो, स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं बनाने, अगर कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं तो वो किस तरह से अपनी आईब्रोज बनाएं? मतलब उनकी जो, क्योंकि अगर हम बार बार आईब्रोज को अपना बारीक कर लेंगे, थिन कर लेंगे तो वहां से हेयर आना भी कम हो जाते हैं। तो लड़कियां किस तरह से अपनी आईब्रोज बनवाएं जो यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, ताकि वो कॉन्फिडेंट भी लगे? आईब्रोज बनी होती है तो इंसान जरा ज्यादा खूबसूरत भी लग रहा होता है और नीट और कॉन्फिडेंट भी लग रहा होता है। इससे ये है कि जिसमें आपने पहले ही बात कर दी कि अब वो थिन आईब्रोज वाला शार्प ट्रेंड खत्म हो गया है। लेकिन हर लड़की जो है उसको ना तो अपर लिप्स के बाल अच्छे लगते हैं, हेरी लड़कियां तो नहीं समझ आती, आईब्रोज से भी नहीं आती। तो आप क्लाइंट्स बनवाते हैं अर्ली एजेस में, लाइक आफ्टर आई थिंक 15-16 लोगों ने तो अपर लिप्स बच्चियों की बनवाना स्टार्ट करती है। बट ये माइंडसेट रखे कि शार्प लुक नहीं चाहिए, एक नेचुरल लुक चाहिए। उससे ज़रा बच्चे में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, एंड देन यू नो वो हेरीनेस भी कम हो जाता है, एंड दे लुक क्लीन। तो आप लोग कराते हैं। और जो बच्चे घरों में अगर मैं कहूँ घरों में उन्होंने कैसे मेंटेन करनी है आईब्रोज, अपर लिप्स, आई हैव नेवर सजेस्टेड कि आप घर में वैक्सेस करें, घर में थ्रेडिंग करें, चीजें करें। अगर आपके पास अप्रोच है सैलून जाने की तो आप अपने इन चीजों को खुद मत करें। बिकॉज मैं बहुत सारी लड़कियों को मिलती हूँ कि वो आईब्रोज घर में कोशिश करती हैं, आईब्रोज की शेप ही खराब हो जाती है, फिर बाल उतर जाते हैं, स्किन उतर जाती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों का रिस्क ना ही लिया जाए तो आई थिंक तो बेहतर है। बिल्कुल। और ब्लीचिंग कितना ज्यादा हार्मफुल है, लेकिन लड़कियां इस चीज को, अब तो थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो गई है, लेकिन अगर हम देहातों की बात करें तो वहां पे आजकल बहुत ज्यादा ब्लीचिंग ट्रेंड चल रहा है कि उनको जो अपनी स्किन खूबसूरत करनी है, लेकिन वो खूबसूरत करने के चक्रों में उसको मजीद खराब कर देती हैं। तो स्किन की जैसा ये ब्लीच के अलावा कौन सा ऑल्टरनेटिव है जिसको यूज करें और बेहतर है? ब्लीच स्किन पे करना बहुत ज्यादा हार्मफुल है। देखिए जब ब्लीच होती है ना उसके अंदर इस तरह के ऑक्सीडेंट्स होते हैं कि वो आपकी स्किन की अपनी डर्मिस जिसको आपकी फ्रंट लेयर होती है ना उसको वो थिन करने लगता है। तो आपको फॉर द टाइम बिंग तो नहीं फर्क पड़ा होता, लेकिन इस तरह की क्या चीज है कि जो आपने लगाई और इंस्टेंट आपको जिसने अवॉइड कर दिया। आई एम श्योर कि हमें अब आइडिया होने लगे कि उस चीज के साइड इफेक्ट्स भी उतने ही बुरे होते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाउ देयर सो मेनी थिंग्स मार्केट के अंदर जो ब्लीच नहीं लगाते। आपको आपके फेशियल अच्छे फेशियल से मूव करिए। मैं कभी अपने क्लाइंट को नहीं कहती कि अपनी स्किन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर। I will never ask my client to apply a very local product on your face. For example, अगर हम मार्केट में जाते हैं और हमें प्रॉपर एक फेशियल की रेंज मिल रही है 3000 रुपीज की, जिसमें से वो कह रहे हैं कि आप 20 फेशियल कर सकते हैं, तो आप देखें कि उसकी क्वालिटी कितनी लो होगी। बिल्कुल। तो आप स्किन पे कॉम्प्रोमाइज मत करें। स्किन पे ऑलवेज गो फॉर गुड प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट यूज करें जिनका आपको पता हो कि आपकी स्किन को वो हार्म नहीं करेंगे। ब्लीचेस, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट यूज करें तो आपको ब्लीचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्रोडक्ट इटसेल्फ इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट।
बट अगर आप घरों में ब्लीचेस यूज कर रहे हैं, स्टेरॉइडल क्रीम यूज कर रहे हैं, आपको बहुत ही जल्दी इनके साइड इफेक्ट्स पता चल जाते हैं। कैंसर की तरफ आपको लेके चली जाती हैं वो चीजें, आपकी स्किन की एपिडर्मिस को उतार देती हैं, आपकी स्किन की लेयर को बिल्कुल खत्म कर देती हैं। बिल्कुल एंड बिल्कुल। देन आप कहते हैं कि अब मैं क्या करूं। और फिर वो अच्छा करने के बजाय जो है मजीद काम जो है वो खराब हो जाता है, और फिर इतना लोग जो है अरसा वो चलती रहती हैं चीजें और वो चीजें खराब हो जाती हैं, स्किन उतनी अच्छी नहीं रहती है। अच्छा, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेकअप की टेक्निक्स जिसको यूज करते हुए हम जो है अच्छा लगे। सबसे पहले बिगिनर्स के लिए बता दें कि जो बच्चियां हैं, बिगिनर्स हैं, वो किस तरह से मेकअप करें। जी बिल्कुल, बच्चे बिगनर्स हैं तो सबसे पहले तो वो वन शेडो आजकल हमारा बहुत ट्रेंड में हुआ है, जिसमें पहले शार्प कॉर्नर जो होते थे, एजेस होते थे, वो खत्म हो गया है। कोई भी वो वन शेडो से स्टार्ट करें, एंड देन अ गुड मस्कारा, थोड़ा सा आईब्रो सेट, सॉफ्ट ब्लश एंड अ ग्लॉस। जब आपकी इस पे एडेप्टेबिलिटी हो जाती है तो फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता आगे स्टार्ट करते हैं मेकअप। जी एंड आई थिंक अब जो बहुत हमारे शार्प लाइनर्स के ट्रेंड थे वो भी खत्म हो गए हैं, बिकॉज अब हर बंदा चाहता है कि नेचुरल लुक आए। द मोर द नेचुरल इज द मोर इट्स गुड। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट हया देवान हमारे साथ मौजूद थी। हया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, मेकअप जो है वो तो आपकी ब्यूटी को इन्हांस करता ही करता है, लेकिन आपको अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। स्किन अच्छी होगी, मेकअप फ्लॉलेस लगेगा और आपकी जो लुक है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगी और आप अच्छे भी लगेंगे, कॉन्फिडेंट भी लगेंगे। इसलिए अपनी स्किन का भी ख्याल रखें। मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के यूज करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने विंटर डाइट्स पर भी बात की है। डाइट अगर आप लेंगे तो यकीनन आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आप हेल्दी भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे। इसके साथ साथ हमने आज इखलाकियात की मौजू पर बात की है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, कोशिश करें कि आपकी जबान से निकले अल्फाज जो है किसी की जो है तशहीर ना करें, किसी के दिल को दुखाएं नहीं। इखलाकियात का ख्याल रखें और अपना भरपूर ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपनी मेजबान हिरा आरिफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।